Hello students, welcome to next video of your chapter number 6. In this topic, we are going to start with graphical solution of linear inequalities in two variable. ठीक, क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको? ग्राफिकल सॉल्यूशन किसका पढ़ना? लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल का पढ़ना, ठीक है। इससे पहले जो हमने बनाया था लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, हमने क्या किया था वहां पे? यू कैन सी वहां पे एक वेरिएबल था ना, राइट, 2x + 3 > 4 ऐसा टाइप कुछ। इन दैट सेक्शन वी डील विद ओनली व्हाट लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ना है? लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, मतलब कुछ ऐसा है x + y > 4, x + x - y > 4 ऐसा कुछ, राइट। कैसे पढ़ना है हमको पढ़ना है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक। अच्छा, तो क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन था, राइट। वहां पे इक्वेशन था और हमने सॉल्व किया था, राइट। क्लास 9 में सॉल्व किया हमने, क्लास 10 में सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो एक चीज तो हमको पता है कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकली अगर सॉल्व करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है? उसका एक लाइन आता है, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन होगा, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे बात करते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ? तो हम क्या बोलेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, जितना भी पॉइंट है इस लाइन पे, है ना, जितना भी पॉइंट कहां पे इस लाइन पे है, वो सारा इसका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है? इस इक्वेशन का, दैट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, x + by + c = 0। बट एट दैट मोमेंट हमने सिर्फ पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, बट हमको इस बार पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशंस का हम कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। अब लीनियर इक्वेशन में कई बार पता है कि ग्राफ इज अ लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो क्या इन इक्वेशन में भी वही सेम होगा? तो ऑब्वियस है बात, तो सेम तो नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंस आएगा। अब वही देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा यहां पे, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, बिफोर दैट हमको एक चीज बताऊंगा आपको। हम जैसे कि एक हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ठीक, अगर ग्राफ कुछ ऐसा हुआ तो ये जो लाइन है इस प्लेन को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड मतलब दिस लाइन divides this plane into two half, इसका मतलब है two half, right? लाइन का ऊपर एक हाफ है और लाइन के नीचे, मतलब ये जो लाइन है इस प्लेन को दो हिस्से में बांट रहा है, राइट। क्या क्या? एक तो ये हिस्सा और एक आपका ये हिस्सा। ये ऊपर है तो इसको हम बोलेंगे अपर हाफ, ठीक है, और ये नीचे है तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाफ। समझते जाओ कहां पे यूज होगा मैं बताऊंगा, ठीक। अगर लाइन कुछ ऐसा हुआ, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू व्हाट? एक्स एक्सिस। वर्टिकल कहीं भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे कहीं, बट वर्टिकल। अगर वर्टिकल हुआ तब भी ये लाइन इस प्लेन को दो हिस्से में बांट रहा है, राइट। तो इसमें हम जो ये साइड है उसको अपर नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे राइट हाफ, ठीक है, और इसमें बोलेंगे लेफ्ट हाफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर लाइन वर्टिकल हुआ तो दो हिस्से को हम क्या बोलेंगे? राइट हाफ। प्लेन है तो राइट हाफ प्लेन बोलेंगे इसको, और इसको लेफ्ट हाफ
प्लेन बोलेंगे। उसी तरह अगर लाइन वर्टिकल नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, या तो अपर हाफ प्लेन होगा या तो लोअर हाफ प्लेन होगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, वो लाइन इस प्लेन को दो हिस्से में बांटेगा। अगर वो लाइन वर्टिकल लाइन हुआ तो हम हाफ को क्या बोलेंगे, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन बोलेंगे। अगर लाइन वर्टिकल नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो लाइन एक प्लेन को, मतलब प्लेन कौन सा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, राइट। तो इस कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्से में हमेशा बांटेगा और वो हिस्सा हम क्या बोलेंगे, या तो अपर हाफ बोलेंगे या तो लोअर हाफ बोलेंगे, या तो राइट हाफ बोलेंगे या तो लेफ्ट हाफ बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसका यूज कहां पे है देखो। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखते हैं, देखो मेरा टॉपिक है यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना। तो किसका सॉल्यूशन निकालना, लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिखता हूं मैं, क्या, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर लीनियर इनइक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक रीजन रिप्रेजेंट करेगा, एक रीजन, मतलब एक लाइन नहीं, एक इलाका, रीजन मतलब एक इलाका रिप्रेजेंट करेगा। और वो इलाका कहां से आएगा, अभी मैंने बताया ना, वो या तो अपर हाफ होगा या तो लोअर हाफ होगा, या तो राइट हाफ होगा या तो लेफ्ट हाफ। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे हमको एक रीजन मिलेगा, ना ही एक लाइन मिलेगा। ठीक है, एक लाइन हमको कब मिलता है, जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं। तो हमको यही सीखना है कि हम जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द रीजन, एंड वो रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, राइट। ठीक है, तो एक काम करता है, एक एग्जांपल देता है और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां तक नोट कर लो। तो स्टार्ट करता हूं विद क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व ग्राफिकल। ठीक, पहला सपोज x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। ठीक है, मैं इसी का 4 बार कर देता हूं, x माइनस वाई लेस देन 4। नंबर 3 x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, और नंबर 4 x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, प्लस ही कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ही। अब ये चार इनइक्वालिटी है मेरे पास और ये चारों इनइक्वालिटी डिफरेंट है ना, डिफरेंट। x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, x प्लस वाई लेस देन 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। मतलब ये स्प्लिट है और ये स्लैश है। हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चार क्वेश्चन में बनाऊंगा, देखते जाना। ठीक है, और आपको डिफरेंस समझ में आएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि लेकिन डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, राइट। तो चारों को सॉल्व करता हूं, ग्राफिकली देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है व्हाट, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखो यहां पे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो भी इक्वेशन है उसको हमको इक्वेशन में लिखना है, दैट इज x प्लस 4। दैट इज अ स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन।
ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में इसका ही निकालूंगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको ये इसके फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। और इसका ग्राफ आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी क्लास 9 और क्लास 10 में हो चुका है। क्लियर? तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है, राइट? ठीक, इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? अगर x मैंने 0 डाला तो y 4 होगा, ठीक, x 1 डाले 3 होगा, 2 डालेंगे तो 4 होगा, राइट? ठीक है ना? तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, जो भी इक्वेशन होगा, एनी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और इसका हमको पहले ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ क्यों बना रहे हैं? जब ग्राफ बनाएंगे तब हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि वो जो प्लेन होगा वो दो हिस्से में बांटने वाला है। ठीक है, ये क्या जो लाइन बनेगा ना, हम क्या करेंगे, उस प्लेन को दो हिस्से में बांटेगा और उस दो हिस्से में से कोई भी एक हिस्सा होगा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक, ठीक है ना? चलो मैं काम करता हूं, इसको मैं कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इजी कॉन्सेप्ट है, तो बनाते हैं, राइट? एक्स हो गया, वाई हो गया। देखो ये जो ग्राफ है, आप लोग ग्राफ पेपर यूज करना, ठीक है? तब सही से बनेगा। ठीक है, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, कहीं कहीं गलती हो सकता है, देखना, ठीक है? ये स्केलिंग में अंदाजा से कर रहा हूँ, ठीक है? तो x 04 कौन सा होगा? ये वाला 04। ठीक, फिर आएगा 13 ठीक, और नेक्स्ट आएगा 22, तो 22 कौन सा होगा? ये होगा, राइट? ठीक, अब साफ कर दो, मैं जो फिर दिक्कत है समझ लेना। ठीक है, अब जो लाइन बनेगा, लाइन बनाने में आपको एक चीज देखना है, जो लाइन बनेगा ऑब्वियसली एक लाइन बनना है, ठीक है? अब लाइन बनाने में आपको एक चीज देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, स्ट्रिक्ट है या स्लैक है? तो फिलहाल ये क्या है? स्ट्रिक्ट है, राइट? अगर स्ट्रिक्ट है, जो लाइन बनेगा वो डॉटेड लाइन हो, याद रखना है, ठीक है? स्ट्रिक्ट के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? डॉटेड लाइन, ठीक है ना? ठीक, तो बनाना डॉटेड लाइन, इसके लिए डॉट का बनाना, ठीक है? ठीक है, डॉटेड लाइन बन गया। अब ये जो लाइन है, ये तो इस इक्वेशन का लाइन बना, राइट? दैट इज x + y = 4। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए क्या? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? अब देखो, ये जो लाइन बना, दिस लाइन डिवाइड्स दिस कार्टेशियन प्लेन इनटू टू हाफ। अब कैसा हाफ होगा बताया था मैंने? अपर हाफ, लोअर हाफ, राइट? अब जो इसका सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा? या तो अपर हाफ होगा या तो लोअर हाफ होगा, क्योंकि मैंने बताया था जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमेशा एक रीजन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ठीक, अब देखते हैं वो रीजन कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द रीजन, वेदर द अपर हाफ इज द सॉल्यूशन और लोअर हाफ इज द सॉल्यूशन। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमको क्या करना है इसमें? वी हैव टू फाइंड द रीजन। कैसे निकालेंगे? दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? टू फाइंड द सॉल्यूशन, क्या रीजन, ठीक है? कैसे निकालेंगे?
सॉल्यूशन रीजन निकालने का एक आसान तरीका है। कैसे आप क्या तरीका है, ठीक है, क्या तरीका हमको देखना है। देखो ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन क्या निकालने का। वी हैव टू टेक ए पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। क्या करना है, वी हैव टू टेक ए पॉइंट which is not on the line। देखो उसको नोट कर लेना, ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है और वो पॉइंट कहां पे लाई नहीं करेगा, इस लाइन पे लाई नहीं करना है। तो बहुत सारा इक्वेशन कौन सा ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम ये ले सकते हैं 0 0, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है क्या, नहीं करता, राइट। तो ले लो ये पॉइंट, तो सेम कुछ भी ले सकते हो, राइट, 0 0, ठीक है, 0 0 लिया मैंने। अब क्या करना है, इसको लिख लेना साथ में, ठीक। नाउ अब हमको क्या करना है, जो हमने पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया हमने, 0 0 which is not on the line। अब 0 0 का मतलब क्या है, x 0 है, y 0, सही है ना, यही तो मीनिंग है। 0 0 का मतलब क्या है, x 0 y 0। अब इस वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। which implies that x plus y greater than 4 था, तो 0 0 बिठाओ, तो 0 plus 0 greater than 4 और 0 greater than 4, क्या ये सही है या गलत है, ये हमको देखना है। ये सही है गलत है, 0 4 से बड़ा है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, लोअर हाफ। इसका मतलब सॉल्यूशन इसका ऑपोजिट हाफ होगा, मतलब कौन सा, अपर हाफ प्लेन। समझ में आया, मतलब क्या है, दिस पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देयरफॉर द रीजन इज दैट रीजन इन व्हिच 0 0 डज नॉट कंटेन। और 0 0 कहां पे लाई करता है, लोअर हाफ। इसका मतलब कौन सा होगा सॉल्यूशन मेरा, अपर हाफ। तो इसके लिए हमको क्या करना है, दिस एरिया वी हैव टू शेड करना है, हमको इसको क्या करना है, शेड करना है। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो सारा रीजन है, यहाँ पे कितना पॉइंट्स है, ऑब्वियसली इनफिनाइट पॉइंट्स है, इस सारा रीजन में जितना भी पॉइंट्स है सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब टेक एनी पॉइंट ऑन दिस रीजन, इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कोई भी पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। ये क्या है, 5 है, ठीक है, 3, इसका मतलब ये पॉइंट लेते हैं, दैट इज व्हाट, क्या होगा 3 5, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उठाओ x क्या, 3 plus 5 greater than 4, यस, क्या 8 greater than 4, सही है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। उसी तरह इस रीजन में इनफिनाइट पॉइंट्स है, टेक एनी पॉइंट ऑन दिस region, it will definitely satisfy this equation, and every point in this region will be the solution of this equation। Clear? समझ में आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन साफ कर दो, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो और देखो क्या होगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इक्वेशन इज योर x plus y less than 4, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, x plus y greater than equal to 4 कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, राइट। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर लेस देन ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप इसको सॉल्व करने का, तो फर्स्ट स्टेप होगा, व्हाट इज द स्टेप,
स्टेप तो सेम ही रहेगा, दैट इज व्हाट x + y = 4 करना है हमको। जो भी इक्वेशन हो, सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, वी हैव टू मेक दिस एज अ इक्वेशन, देन वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एज वी हैव डन इन क्लास 9 एंड 10। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेम रहेगा इसका, राइट? ठीक है, x y, अब x 0 डालो 4 आएगा, 1 डालो 3 आएगा, 2 डालो 2 आएगा, करेक्ट? अब इसका ग्राफ बना लो। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसा होता है? 1 2 1 2 3 4 5 प्लॉट करो पॉइंट 0 4 ये होगा, माइनस होगा, है ना? गलती हो गया था, चलो दिस वन 0 4, फिर आएगा 1 3, दिस वन 1 3, फिर आएगा 2 2 2 2, ठीक? चलो प्लॉटिंग तो हो गई, अब हमको लाइन बनाना है। तो लाइन में यहाँ पे दो तरीके का लाइन होगा, या तो डॉटेड होगा या तो बोल्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कब डॉटेड हम यूज करेंगे और कब बोल्ड लाइन यूज करेंगे। नाउ हमको देखना है व्हाट इज माय इक्वेशन। इक्वेशन मेरा क्या है? इक्वेशन मेरा स्ट्रिक्ट है, स्लैक है, स्लैक है। अगर स्लैक है, अगर स्लैक है तो हमको क्या लाइन बनाना है? बोल्ड लाइन बनाना है। बोल्ड मतलब डॉटेड है, ठीक है? बना लो। इसमें और डॉटेड में क्या डिफरेंस है? इसमें और डॉटेड लाइन में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा, राइट? ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर डॉटेड लाइन हुआ, अगर डॉटेड लाइन हुआ, ठीक, अगर डॉटेड लाइन हुआ, देन हम बोलेंगे पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। बस समझ आया? अगर डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? उस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स होगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर बोल्ड लाइन हुआ तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। बात क्लियर है? ठीक है, अगर बोल्ड लाइन हुआ, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो सॉल्यूशन होगा ही उसका, एज वेल एज वो रीजन भी होगा। अब वो रीजन को ढूंढना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? डॉटेड और बोल्ड में डिफरेंस क्या होता है? अगर डॉटेड हुआ तो ऑन द लाइन में जितना पॉइंट्स है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर बोल्ड लाइन हुआ, इसका मतलब क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट ये लिख लेना। अब मैं इसका क्या निकालना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, राइट? अब सॉल्यूशन रीजन हमको निकालना है। सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करना है, एक पॉइंट लेना है जो उस लाइन पे लाई नहीं करता है। तो क्या कौन सा पॉइंट लेंगे हम? 0 0, which is not on the line, कुछ भी ले सकते हैं, एनी पॉइंट, वी कैन टेक वन आल्सो, लेकिन मैं हमेशा 0 0 लेता हूं, जिस कंडीशन। ठीक है, अब मेरा इक्वेशन ये था, तो से वी टेक अ पॉइंट दैट इज व्हाट 0 0। 0 0 का मतलब क्या है? क्या है 0 0 का मतलब? x 0 है और y भी 0 है। अब इस वैल्यू को हमको ए इक्वेशन में बिठाना है। बिठाने पे देखो क्या होगा, 0 + 0 है ना, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सही है गलत है? ऑब्वियसली गलत है। अगर गलत है इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन रीजन पे लाई नहीं करेगा। और ये कौन सा सॉल्यूशन रीजन था? लोअर हाफ। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? अपर। ठीक है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा अपर हाफ का सारा पॉइंट्स होगा, एज वेल एज ये लाइन पे जितना पॉइंट्स है वो भी होगा। बात क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब जब भी बोल्ड लाइन यूज करते हैं हमको समझ जाना है ये रीजन तो होगा ही होगा, एज वेल एज all the points on the line will be the solution of
दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। क्लियर है? यही बोल्ड और क्या डॉटेड लाइन में डिफरेंस है। और रीजन तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा, या तो लोअर हाफ होगा, या तो या अपर हाफ होगा, या तो राइट हाफ होगा, या तो लेफ्ट हाफ होगा। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, दैट इज x प्लस वाई लेस देन 4, है ना। x प्लस वाई क्या होना पड़ेगा, लेस देन 4 होना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस वाई लेस देन 4। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको इसका इक्वेशन लिखना है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 4। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। टेक द पॉइंट्स, ठीक है, x y पॉइंट ले लो, x अगर 0 है, y 4 है, 1 है तो 3 है, 2 है तो 2 है। इसका हम क्या बनाएंगे, वी हैव टू मेक द ग्राफ, राइट। तो ग्राफ बनाओ, दैट इज x एंड दैट इज व्हाट, y, राइट। ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, चलो ये ड्राइंग, ठीक, 2 3 4 5 -2। now plot the points 0 4, ये होगा 0 4, ठीक। फिर होगा 1 3, ये होगा 1 3, फिर होगा 2 2, दैट इज माय 2 2। अब यहां पे हमको लाइन जो बनाना है, हमको देखना है कि वो डॉटेड लाइन होगा या बोल्ड लाइन होगा। अब उसके लिए हमको देखना है कि जो इन इक्वेशन है वो स्ट्रिक्ट है या स्लैक है। तो ऑब्वियसली क्या है, स्ट्रिक्ट है। अगर स्ट्रिक्ट है तो क्या होगा, डॉटेड लाइन। क्लियर है ना, तो बनाओ डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन बनाते हैं, राइट। ठीक है, ओके, डॉटेड लाइन बनाओ, ओके, दैट इज व्हाट, x प्लस, राइट। अब डॉटेड लाइन बन चुका है। अब हमको क्या लिखना है कि सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अपर हाफ होगा, लोअर हाफ होगा, तो देखना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन। एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पे लाइन नहीं करता है। तो कौन सा होगा वो पॉइंट, ले लो 0। ठीक है, से 0 0 0 पॉइंट, और 0 0 का मतलब क्या है, x 0 y 0। अब इस वैल्यू को हम कहां बिठाना है, तो बिठाओ 0 + 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4। क्या ये सही स्टेटमेंट है, यस ये सही है। अगर सही है तो हमको देखना है कि ये जो पॉइंट है वो कहां लाई करता है, लोअर में या अपर में, लोअर में। इसका मतलब जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, लोअर हाफ होगा। इसका मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज माय सॉल्यूशन रीजन। बस वो शेयर करना, ठीक है। इसका मतलब यहां पे हम कहीं भी infinite points हमको पता है, we may take any point on this region and every point on this region will be the solution of this equation। clear? ठीक है, चलो समझ में आया होगा, राइट? नहीं आया तो कमेंट करना। तो लास्ट इक्वेशन बच गया, एंड लास्ट इक्वेशन क्या है, इससे पहले आप नोट कर लो उसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन क्या है, लास्ट इक्वेशन विल बी, बस यहां पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा। मतलब ये अब स्ट्रिक्ट था, इस स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमको इसका इक्वेशन लिखना है, इसका मतलब x + y = 4। इक्वेशन लिखने के बाद इसका हमको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए वो कुछ पॉइंट चाहिए, राइट। ले लो पॉइंट, सेम पॉइंट ही रहेगा, 0 4 1 3 2 2। प्लॉट करते हैं इसको, राइट। प्लॉट द पॉइंट्स, इट विल बी व्हाट, x, it will be what, y, then the points will be what। ठीक है, ग्राफ पेपर यूज करना, वहां पे थोड़ा आसानी होता है, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -1। प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स, दैट इज 0 4, 0 4 का मतलब दिस इज योर 0 4। नेक्स्ट आएगा 1 3,
यही होगा 1 3। नेक्स्ट आएगा 2 2, यही होगा 2 2। अब हमको देखना है ये जो लाइन बनाएंगे, क्या हम डॉटेड लाइन बनाएंगे या बोल्ड लाइन बनाएंगे। ये कैसा है, स्लैक है। अगर स्लैक है तो क्या बनेगा भैया, बोल्ड लाइन ही बनेगा। तो बना दो, राइट। ठीक है, देखो थोड़ा गड़बड़ी होगा क्योंकि मैंने हम स्केल यूज किया, राइट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट काम है, क्या काम है, हमको निकालना है सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, अपर होगा या लोअर होगा। बोल्ड लाइन का मतलब क्या था, मैंने बताया था, अगर बोल्ड लाइन है इसका मतलब इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन। कौन सा पॉइंट लेंगे, 0 0। ठीक है, 0 0 ले लो। 0 0 का मतलब x 0 और y भी 0 होगा। ठीक है, बहुत करनी है चलो। अब बिठा उसको इस इक्वेशन में, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 सही स्टेटमेंट। अगर सही है तो ये 0 0 कहां लाई करेगा, लोअर हाफ, लोअर हाफ। मैं एरो नहीं करना आपको, ठीक है। एनी पॉइंट इन दिस रीजन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। देखो ये लाइन क्रॉस नहीं करना, ये साइड नहीं जाना हमको। ठीक है, हमको पता है कि जो सॉल्यूशन है वो लोअर हाफ ना किया पड़ता, एज वेल एज ऑन द लाइन। ठीक है, दैट इज माय सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस इक्वेशन। अब ऑन द लाइन कुछ भी पॉइंट ले लो, ऑन द लाइन कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या था 1 3। अब बिठाओ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 1 3 है ना, x 1 है y 3 है, तो बिठाओ क्या हो जाएगा 1 + 3 लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 4 सही है, इक्वल टू है ना 4 इक्वल टू, इसका मतलब ये चीज। इसका मतलब अगर स्लैक हुआ तो हम क्या बनाएंगे, बोल्ड लाइन, और एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बनाओ, किताब में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में यही करना था हमको। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो टिल देन क्वेश्चन बनाओ, वीडियो देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अगर पसंद आया होगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।